बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पीसीबी के जो मामलात है अब वो अदालत तक पहुँच गए हैं और इस पर बाकायदा तौर पर आज इस पर अदालत में जो हाई कोर्ट में इसकी लाहौर में पेशी भी हुई है मुख्तलिफ खिलाड़ियों की। और साथ साथ अगर हम बात करें तो जितने अहदेदारान हैं वो भी जो एडहॉक लगे हुए थे उस पर भी मामलात होते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के T20 में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले बाबर आजम और उसके साथ अगर हम बात करें कि जिस तरह फास्ट बॉलिंग में अपना लोहा मनवाया था मोहम्मद आमिर ने, बड़ी तनकीद का निशाना मोहम्मद आमिर बनाते हुए बाबर आजम को दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि बाबर आजम T20 के अच्छे बैटर्स नहीं हैं। दूसरी तरफ उन्होंने विराट कोहली को T20 का बेस्ट जो है बैट्समैन करार दिया। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पहली दफ़ा कराची क्रिकेट रीजन अंडर 19 टूर्नामेंट मुनक्किद हुआ और जिसमें पहली दफ़ा जिस तरह मैंने कहा था कि जोन 7 ने मुसलसल 6 मैचेस में कामयाबी हासिल की और 6 मैचेस में कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान की रीजन क्रिकेट की तारीख में एक तारीख रकम कर दी। वो ये कि पहली दफ़ा वो वाहिद टीम बनी है जो रीजन में मुसलसल 6 मैचेस जीती और चैम्पियन बनी। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनसे भी बात करेंगे और ख़ासकर पीसीबी के मामलात के हवाले से बात करेंगे। जज भाई, पीसीबी के मामलात है जिस तरह पिछले प्रोग्राम में भी हम जिक्र कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा इस पर तनकीद भी हो रही है और फिर कल बाकायदा तौर पर इसका गवर्निंग बॉडी का इजलास भी होना है, लेकिन उससे कबल ही आज जो है अदालत में जो है लाहौर हाई कोर्ट में जो है बाकायदा तौर पर इसके हवाले से जो है पिटीशन भी दायर हुआ। मुख्तलिफ जो अहदेदारान हैं उन्हें भी तलब कर लिया गया। बहुत शुक्रिया अमन भाई। हम इससे पहले भी इसी चीज़ पे बात कर चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म से कि ये जो मामलात है अदालत तक चले जाएंगे और वही हुआ जिसका डर था। पीसीबी के मामलात अदालत में चले गए हैं और अब ये चेयरमैन के इलेक्शन, ये सारी चीज़ें समझो एक फ्रीज हो गई हैं, रुक गई हैं, लटक गई हैं सारी चीज़ें। जिस तरीके से आज इब्तदाई समात हुई है, देखिए क्या रिजल्ट निकलता है। लेकिन ये कि जिस तरीके से नजम सेठी साहब ने कह दिया था कि मुझे इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करना, मैं इलेक्शन में का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन अंदरून खाना पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी जिस खदशे का हज़ार हम पहले भी यहाँ बैठ कर चुके हैं और हमने कहा था कि कोई ना कोई पटिशन लग जाएगी और वही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन लगा दी, आज उसकी इब्तदाई समाअत भी हो गई और तमाम अहदेदारान को भी तलब किया। अब गवर्निंग बॉडी और चेयरमैनशिप का जो ये इलेक्शन है ये समझो और अल्तवा का शिकार हो जाएगा। ज़का अशरफ साहब जो है बिल्कुल तैयारियों से, जो भरपूर तैयारियों से वो समझ रहे थे कि मैं पहले या दूसरे दिन ही आ जाऊँगा, लेकिन हो सकता है कि ये जो इलेक्शन होने ये भी ना हो, मामला जो अदालत में चले। ये अगली पेशी कब होती है, तीसरी पेशी भी होता है, चौथी पेशी भी होता है। ये मामला जैसे चाह रहे थे, जो लोग चाह रहे थे, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनकी फुली इन्वॉल्वमेंट है इस केस में, उन्होंने, ये नजम सेठी ग्रुप के ही बंदे होंगे जिन्होंने ये पटिशन लगा के मामला को तूल देना चाह रहे हैं किसी न किसी तरीके से। देखें आप, हम पाकिस्तान में रहते हैं, अब हम भी सब समझते हैं कि क्या हो रहा, क्या होने जा रहा है। ये किसी न किसी तरीके से महीना 1.5 महीने का ये चाह रहे हैं वक्फा मिल जाए, टाइम मिल जाए और इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए। ये सारे मामला मुझे तो उनसे जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसमें से आपको पता है ना, पहली दफा ऐसा हुआ है कि हमारे जो सियासी मामला थे वो हमारे क्रिकेट बोर्ड में बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि जावेद साहब, ये जो सियासी मामलात हैं इसमें अमल दखल होना चाहिए क्रिकेट के मैदानों में? बिल्कुल नहीं, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। आप किसी को, सिर्फ एशिया को छोड़ दें, बाहर आप किसी मुल्क को देख लें, कोई सियासी मामलात नहीं है, किसी का कोई लेना देना नहीं। एक इंडिया हो गया या एक हमारा मुल्क पाकिस्तान हो गया। इंडिया में तो आपको पता है ना, वो इंतहा पसंदी की हद तक जो है वो बोर्ड के अंदर जो है वो शामिल हो गई, इंतहा पसंदी भी शामिल होगी। अब वो क्रिकेट को क्रिकेट नहीं समझ रहे, वो अपनी सियासत कर रहे हैं कि किसी न किसी हिंदुत्व को जो फरोग दिया जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को कम अज कम इन मामलात में नहीं पड़ना चाहिए। सियासत और चीज़ है, क्रिकेट और चीज़। अगर आप सियासत के
क्रिकेट बोर्ड में आने के बाद शुरू कर देंगे, या कोई चेयरमैन आया तो आपने उसकी टांगे खींचना शुरू कर दी, अब आने वाला जो उसकी टांगे शुरू से खींचना शुरू कर दी, ये रवायात को आपको खत्म करना होगा। इसका हमारे क्रिकेट पे बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। इंटरनेशनली तौर पर जो है हम जो है दुनिया में जगहसाई का बायस बन रहे हैं। अच्छा, बड़ी वजह की बात है, आप खुद कह रहे हैं कि जगहसाई का दुनिया भर में हम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो जिस तरह चेयरमैनशिप के हवाले से बातें हो रही हैं, चेयरमैनशिप के ओहदे पे अभी ज़का अशरफ बैठे नहीं है, लेकिन उससे कबल हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में किसी भी क्रिकेट बोर्ड का पूरी दुनिया में चर्चा होता हुआ दिखाई नहीं देता, जितना पाकिस्तान के अंदर चर्चा होता हुआ चेयरमैनशिप के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से बातें नज़र आती हैं। तो खुद आप कह रहे हैं कि जगहसाई का जो है दुनिया भर में सबब बनती है, लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं है जो चेयरमैनशिप के हवाले से जो इतनी आवाज़ें वहाँ पर उठती हुई दिखाई देती हैं। सिर्फ पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है, और ख़ुद आप कह रहे हैं कि इंडिया एक वाहिद मुल्क है जिस तरह पाकिस्तान के साथ एक टच पे है। एशिया ममालिक के अंदर चेयरमैनशिप के हवाले से जंग जो है बड़ी नज़र आती है। यही बात मैं यहाँ बैठ के कर रहा हूँ कि ये सियासत जब से हमारे बोर्ड में आई ना, क्रिकेट बोर्ड में, अब यह वतीरा बन गया है कि जिसकी गवर्नमेंट होगी उसी का ही चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड होगा। उन्होंने सलाहियत नहीं देखनी, यहाँ उनमें कुछ वो चीज़ नहीं देखनी कि आया ये सीट के काबिल है, क्रिकेट तो समझता है, प्लेयर है, कोई इंटरनेशनल प्लेयर है, इसके जो रिकॉर्ड पे 100 टेस्ट है, 50 टेस्ट है। इन्होंने सियासी मकसद, ये सियासी वतीरा बनता जा रहा है कि भाई अगर मेरी गवर्नमेंट है तो मेरा ही बंदा चेयरमैन बनेगा पीसीबी का, अगर आपकी आ गई तो आप चाहेंगे फौरन से पहले उसे उठाए। तकरीबन ये आप देख लें, ये तसलसल के साथ ये सिलसिला जा रहा है और नजर आ रहा है। आप रमीज राजा को देख लें, सेठी साहब को देख लें, ज़का अशरफ साहब को देख लें, ये चीजें जो तसलसल से चल रही हैं, और ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत खतरनाक है। आगे चलकर जो है ये हमारे को और नुकसान देगी। इससे पहले कि ये चीजें हमें नुकसानदा दे, खुदारा इन्हें रोकें। जो भी डिजर्व करता है, जो क्रिकेट प्लेयर है, आप सारे सियासी पार्टियों को छोड़ दें, कोई भी जो हमारे इंटरनेशनल इतने का पाकिस्तान में प्लेयर हैं, किसी अच्छे बंदे को बना दें, आप चेयरमैन बना दें। सियासत से इसका वास्ता खत्म कर देना चाहिए, मैं तो यही चाहूंगा। अच्छा, सियासत से वास्ता खत्म कर देना चाहिए, लेकिन जिस तरह मैंने इंट्रो पर कहा था, बाबर आजम के हवाले से मोहम्मद आमिर बड़ी तनकीद करते दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि T20 के बेस्ट बैटर्स नहीं है बाबर आजम। अगर बाजी उठाकर हम देख लें तो T20 क्रिकेट के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने कई फतवाहत जो है पाकिस्तान को दिलाई हैं। क्या समझते हैं कि मोहम्मद आमिर का बयान सही है? नहीं, मैं बिल्कुल ये अच्छा नहीं समझता। और कम अज कम इस मरहले पे जब आपकी अहम सीरीज आ रही हैं, आपने एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है, अभी श्रीलंका टीम जा रही है, मेरी समझ में नहीं आता मोहम्मद आमिर को क्या जरूरत थी बयानबाजी करने की। और फिर आप, ठीक है, आपकी समझ में नहीं आता, आपको बयान देने की क्या जरूरत थी, और फिर आप उनके अगेंस्ट में जो है विराट कोहली, शुभमान गिल की तारीफ कर रहे हैं कि जी मैं उन्हें प्लेयर मानता हूं, वो प्लेयर हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि T20 के प्लेयर ही नहीं, जबकि आप रिकॉर्ड उठा के देखें बाबर आजम का कि कितने T20 मैचेस बाबर आजम और रिजवान की पार्टनरशिप में आपने जीते हैं। आपके होते हुए भी बाबर ने परफॉर्म किया है। लेकिन ये बुरी बात है, ये बयानबाजी जो है ना, ये नहीं होनी चाहिए कम अज कम अपने प्लेयर के खिलाफ। और आपको पता अजीम क्रिकेटर बनने जा रहा है बाबर आजम, एशिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का। बिल्कुल, इंग्लैंड में आप देख लें लेक्चर दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, उनके स्ट्रोक पढ़ाए जा रहे हैं। और आप जो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हो, पाकिस्तान की तरफ से जो जगहसाई का सबब भी बने हैं पाकिस्तान के लिए, और आपके कैरियर पे क्या क्या चीजें हैं वो हम यहाँ बैठ के बयान नहीं करना चाह रहे कि छोड़े जाए, आपके कैरियर के साथ जो चीजें थी होनी थी वो हो गई। लेकिन खुदारा हमारे कप्तान के मुतालिक, बाबर आजम के मुतालिक, जो किंग ऑफ क्रिकेट है पूरी दुनिया का, आप वहां बैठ के ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर साथ जो है आप कह रहे हैं कि मिकी आर्थर जो है ना वो मेरा फेवरेट कोच है। भाई मिकी आर्थर जो है वो उस पर एतमाद कर रहा है, पूरी पाकिस्तानी कौम उस पर एतमाद कर रही है, बोर्ड एतमाद कर रहा है। आपको जरूरत क्या है ये बयान देने की, कंट्रोवर्शियल में पढ़ने की जरूरत क्या है, मुझे समझ नहीं आता। आपने सिर्फ अपना टाइम जाय किया है ये बयान देकर। अच्छा, एक तरफ तो ये बयान आप दे रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया में हम देख लें तो गावस्कर भी बयान देते हुए नजर आ रहे हैं कि रोहित शर्मा को जो है टेस्ट टीम की कप्तानी से हटा दिया जाए। क्या कहेंगे इस पे? मोइन भाई देखें, ये बयान बनता है, देखिए सुनील गावस्कर को सर का नाम दे दिए, सर सुनील गावस्कर, उसके क्रेडिट पे बहुत सारे रन्स हैं, बहुत सारे इंडिया की फतवात में उसका हिस्सा है। वो बात करता हुआ भी अच्छा लगता है, ठीक है, वो सही कह रहा है कि भाई कैप्टनसी से हटा दो। अभी जो फाइनल हुआ टेस्ट चैंपियनशिप का, उसमें कहीं भी कप्तानी नजर नहीं आई।
उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि विराट कोहली को भी जो है ना, ये जो है मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट खिलाएं, ये टेस्ट सीरीज से छोड़े, उन्हें कोई लंबे अरसे तक तो रेस्ट दें। और तो गवास्कर का कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि कप्तानी जो है ना उससे हो नहीं रही। उसके जिस्म देख ले, उसकी बॉडी देख ले, वो उसका साथ नहीं दे रही। और 5 रोजा क्रिकेट में आपको सुपर फिट प्लेयर चाहिए। गवास्कर का बयान इस हैसियत से बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम देखें तो रोहित शर्मा ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। जावेद साहब, जिस तरह बाबर आजम की हम जिक्र कर रहे हैं, ऐसे ही तो रोहित ने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है इंडिया की जानिब से। रोहित शर्मा ने नो डाउट बहुत परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके रिकॉर्ड में और डबल सेंचुरियां भी हैं, सेंचुरियां भी हैं, बहुत अच्छा बैट्समैन है। लेकिन बात यही कहने की कि देखिए कैप्टनसी होती, कैप्टनसी गवास्कर बेहतर समझता है इंडिया की क्रिकेट को, हमसे ज्यादा वो नजदीक है उनके। लेकिन उसको कैप्टनसी में जो लैक नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा के, तो उन्होंने कैप्टनशिप से फारिग करने का कहा है, ना कि उन्होंने कहा है कि टेस्ट टीम का हिस्सा ही ना हो। उन्होंने सिर्फ कैप्टनशिप पे तनकीद की। उन्होंने कहा मुझे इस पे एतराज है कि इसको जो कप्तानी ना दे। अच्छा, कप्तानी ना दे रोहित शर्मा को टेस्ट टीम की। वर्ल्ड कप करीब है, कैसा इंडिया की टीम को देख रहे हैं अपने होम ग्राउंड पे? होम ग्राउंड पे वो तो शेर की तरह झपटती है यकीन दूसरी टीमों पर। उम्मीद करते हैं कि इंडिया अच्छी परफॉर्मेंस देगा अपने होम ग्राउंड पर। देखिए मोइन भाई, ये तो सबको पता है कि इंडिया जो अपने ग्राउंड्स पर शेर है, हमेशा से ही अपने ग्राउंड पर शेर है। लेकिन जिस तरीके से टेस्ट चैंपियनशिप में वो हार कर आ रहा है और इसके बाद आपने एशिया कप खेलना है, उसमें अगर आपकी परफॉर्मेंस नजर आ गई तो हम कह सकते हैं कि जब एशिया कप को तो इंडिया इतनी अहमियत ही नहीं दे रहा है। ये मोहन भाई ना भी अहमियत, उसकी अहमियत देने से कुछ नहीं होता। जो क्रिकेट देखता समझता उसे पता है, इनका जो है पता एशियन जो एशिया कप हो रहा है इसी में इंडिया की टीम को पता चल जाए। और मुझे इंडिया की टीम में जो है ग्रुप बंदी और इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। मैं आज आपको इसी प्लेटफॉर्म पे बैठकर बता रहा हूं कि इंडिया की टीम में ग्रुप बंदी हो गई है, उसमें जो है इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। ये गवास्कर का चाहे बयान ले लें, विराट कोहली को बैठाने का कह रहा है कि इसे आराम दिया जाए, शुभमान गिल को कह रहा है कि कप्तान बना दें। ये चीजें ग्रुप बंदी, शुभमान गिल तो अभी नया आया है, उसने बेशक अच्छी इनिंग खेली है, लेकिन इतनी जल्दी अगर किसी का कहना यही है, वो कहता है किसी नए लड़के को ग्रूम करें, इनसे आपने सब कुछ ले लिया, इनको सब देख लिया है। वो कह रहा है किसी नए लड़के को ग्रूम करें। ये इस चीज का इशारा कर रही है। हमें ये नजर आ रहा है कि इंडिया की टीम में भी ग्रुप बंदी होने जा रही है और इंडिया की टीम किसी भी लम्हे आपको पता चलेगा कि ये इंतशार का शिकार हो जाएगी, जिस तरीके से ग्रुप बंदी उनमें, जिस तरह ग्रुप बंदी होती हुई नजर आ रही है इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर है। थोड़ी सी बात कर ले हम टेस्ट टीम का हिस्सा बनने वाले हसन अली के हवाले से। पाकिस्तान में तो बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन काउंटी क्रिकेट में वो उन्होंने बड़ी धूम मचाई हुई है। 23 विकेटें अब तक 6 मैचेस में हसन अली परफॉर्मेंस की बिना पर अब तक अच्छी कारकर्दगी के 22 अपनी टीम को लीड करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्लास्टर T20 में भी उनकी कारकर्दगी अगर देखें तो बड़ी ज़बरदस्त रही है, और जिस तरह उनकी कारकर्दगी है उसी बेस पर शायद पाकिस्तान टेस्ट टीम का हिस्सा बनते दिखाई दिए हसन अली। इसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं जावेद साहब से। जावेद साहब, हसन अली की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी तनकीद पाकिस्तान में हो रही है कि उन्हें शायद दोस्ती की बिना पर टीम में शामिल कर दिया गया है, लेकिन अगर काउंटी क्रिकेट के मैचेस देख लें तो 6 मैचेस में 23 विकेटें, फिर ब्लास्टर T20 के अंदर उम्दा कारकर्दगी, अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाना। समझ रहे हैं कि यहाँ पर हसन अली अब तो परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कुछ मसाइल उनके साथ जरूर थे जब वो अनफिट हुए थे, और उसके बाद रिदम में अब शायद वो आते हुए नजर आ रहे हैं, और इसका फायदा शायद दौरे श्रीलंका में पाकिस्तान को होता दिखाई देगा। मोइन भाई देखें, इसी प्लेटफॉर्म पे बैठ के हम भी जब जिस दिन सिलेक्शन हुई थी हसन अली की, हम भी तनकीद वर्क करने वालों में शामिल थे, क्योंकि उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी जिसकी बिना पे उसके सिलेक्ट किया गया। लेकिन ये देखें, जिस दिन से उसे सिलेक्शन हुई है और जिस दिन से उसका नाम आया है, और उसी दिन से जो उसकी परफॉर्मेंस में जो निखार आना शुरू हो गया है। अभी वो T20 ब्लास्टर में जो उसने अपनी टीम को तन तनहा, उसकी परफॉर्मेंस से जो है क्वार्टर फाइनल में चलेगी। अब वो काउंटी चैंपियनशिप में भी अभी सिर्फ 6 मैच हुए हैं और 23 विकेटें उसके नाम के आगे लग चुकी हैं। तो इसका मतलब है जिस इंजरी से उससे एहतियाब हुआ था और उसके बाद रिदम में आना शुरू किया था, तो जितनी तनकीद हमने बैठ के यहाँ मुख्तलिफ लोगों ने की है, उसका उसने बिल्कुल पॉजिटिव उसमें लिया है, और उसका जवाब जो अपनी परफॉर्मेंस से दे रहा है, और जिससे कि वो टच में आ गया है चैंपियन ट्रॉफी में। जिस तरीके से हसन अली की बॉलिंग थी थ्रू आउट, मुझे लग रहा है कि दोबारा उसकी फॉर्म बहाल होना शुरू हो गई है, और श्रीलंका में जो है ना हम बहुत फायदा उठाएंगे हसन अली से। अच्छा, फायदा उठाएंगे हसन अली से। लेकिन अगर हम देखें तो जहां पर अभी काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं हसन अली, वहां की विकेटें मुख्तलिफ हैं, श्रीलंका की विकेटें बड़ी मुख्तलिफ होंगी। श्रीलंका में हम देखते हैं कि स्पिनर्स को ज्यादा फायदा होता हुआ दिखाई देता है हसन अली से। जिस तरह आप भी उम्मीद है, हमारी भी उम्मीद है कि हसन अली अगर खेले तो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा
तय करे और पाकिस्तान को फतवाहात में जो है अपना हिस्सा डालें। हसन अली के लिए अगर माजी हम चले जाएँ तो बड़ी उन पर तनकीद हुई, खासकर बाबर आजम के हवाले से कि बाबर आजम से उनसे दोस्ती है, इस बिना पर वो टीम का हिस्सा बनते रहे। कुछ अरसे तक वो परफॉर्म भी नहीं करते रहे, फिर अनफिट हुए, फिर दोबारा टीम में आए, फिर परफॉर्म नहीं किया। लेकिन फिर हम देखा कि दौरे श्रीलंका के लिए उम्मीद नहीं थी कि उनका नाम सामने आएगा, लेकिन उनका नाम 16 रुकनी स्क्वाड में आया और फिर जिस किस्म की कारकर्दगी इन दिनों वो हम देखते हैं कि काउंटी क्रिकेट में दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि हसन अली एक दफा फिर बाबर आजम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। मोइन भाई जरा पीछे चले जाएं, हसन अली के जिस तरीके से बाबर आजम के साथ ताल्लुकात है, इससे पहले हमारे जो कप्तान है सरफराज अहमद, उनके साथ भी सेम ऐसे ही ताल्लुकात है। जब वो परफॉर्म कर रहा था तो ताल्लुकात हो जाते और वो जेल हो जाता फौरन हर प्लेयर्स के साथ, वो खुशगवार माहौल बना लेता है डग आउट में भी। और हम उसमें दोस्ती में ना जाए, ठीक है दोस्ती तो है, जाहिर है वो टीम में तो है, लेकिन ये जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है अब नजर आ रहा है कि दोस्ती नहीं, जो वो जैसे बाबर ने उस पर एतमाद किया है, मुझे लगता है श्रीलंका में जो है ना, वो आपको पता है वो मुख्तलिफ वैरायटीज भी कराता है, वो हर विकेट पे बॉल कराने का उसको समझे फन आता है। तो बाबर की तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा श्रीलंका में, जो हसन अली भी आपको टेस्ट मैचेस में रिजल्ट, अगर श्रीलंका में टेस्ट मैचेस में हसन अली खेलते हैं और कारकर्दगी दिखा देते हैं तो आप समझ रहे हैं कि फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए उनका नाम आता दिखाई देगा? सर यही तो मोइन भाई, यही तो रोड मैप है, इसी रोड से तो होकर जाना है। जिस तरीके से तसलसल से वो परफॉर्म कर रहा है इंग्लैंड में, वहां से आकर अगर वो श्रीलंका के खिलाफ परफॉर्म कर देता है तो फिर आपके पास क्या जवाब रहता है हसन अली को सिलेक्ट ना करने का। असल इम्तिहान उसका इन्हीं 2 टेस्ट मैचेस में ही हो जाएगा। उसके बाद आपको पता है एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से जोड़े उनका रोड क्लियर हो जाएगा, सही परफॉर्मेंस पर ही आएगा। लड़के तो सारे और भी बहुत परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन हसन अली को ये एज हासिल है कि वो डग आउट में, और फिर जैसे आपने पहले कहा कि वो मंजूर नजर भी है, तो मुझे लग रहा है अगर उसकी परफॉर्मेंस रही। अच्छा, तो मंजूर नजर की आप बात कर रहे हैं, तो जहां पर हमारे कोच है मंजूर नजर में उनको अपनी नजर से देख रहे हैं, मिक्की आर्थर के भी पसंदीदा बॉलर हैं और साथ साथ बाबर आजम का भी उनको साथ मैसर है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस होगी उसमें हसन अली का नाम शामिल होगा और बहुत से ऐसे बॉलर्स होंगे जो कारकर्दगी जरूर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन टीम का हिस्सा बनते नहीं नजर नहीं आएंगे। मोइन भाई आपने खुद ही बता दिया, जिस तरीके से मिक्की आर्थर और बाबर आजम, वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा तो चढ़ा हुआ है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एशिया कप और वर्ल्ड कप में बाबर उसका हसन अली का बिल्कुल नाम होगा। ये जो 11th खेलेगी मुझे लगता है वो ग्राउंड पे 11 में भी शामिल होगा, तो जाहिर है उसकी परफॉर्मेंस है। अब असल मसला जो श्रीलंका में परफॉर्म करेगा वहां से उसका डिसाइड होगा। अगर श्रीलंका में परफॉर्म नहीं करता तो आप समझते हैं कि इसे एशिया कप या वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया जाएगा? मोइन भाई अगर वो श्रीलंका में परफॉर्म नहीं करता तो एशिया कप और वर्ल्ड कप है ही एशिया में, अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो हमारे साथ तो फिर उसकी जगह नहीं। लेकिन जो मंजूर नजर है, जिनकी नजरों में है, वो तो सिलेक्ट करना चाहेंगे ना हसन अली को। लेकिन सर बिल्कुल अंधेर नगरी नहीं है, आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा। जाहिर अगर आप किसी की सिफारिश करेंगे, अगर उसमें कुछ परफॉर्मेंस होगी तो ही आप उसकी बात करेंगे, वैसे तो आपको पता मीडिया वाले उठा के रख देंगे सबको। बिल्कुल है, अच्छी परफॉर्मेंस हमें भी उम्मीद है कि हसन अली कारकर्दगी दिखाएं दौरे श्रीलंका के अंदर, जिस तरह अभी काउंटी क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस जारी है और अपनी फतवाहात में पाकिस्तान का कलीदी किरदार अदा करते हुए नजर आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। बिल्कुल, वक्त से कबल हम बात कर रहे थे हसन अली के हवाले से, मजीद भी हसन अली के हवाले से बात करेंगे। तो अब हमें स्टूडियो पे ज्वाइन कर लिया इकबाल मेमन साहब ने, जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं और डायरेक्टर स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए नजर आए। इकबाल साहब, थैंक यू शो। क्या कहेंगे, हम बात कर रहे थे हसन अली के हवाले से और जिस तरह उनकी कारकर्दगी जारी है हसन अली की, और मैं ये भी कह रहा था कि अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दौरे श्रीलंका के अंदर दे दी, क्या समझ रहे हैं आप भी कि एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? मैं शहजादा इस चीज़ पे आपने जो अभी पहले बात की थी कि इंग्लैंड की जो पिचेस हैं, और दूसरी बात यह कि आईसीसी ट्रॉफी में भी इंग्लैंड की पिचेस में वो काट थी, वो उसकी पेस थी, स्विंग वो अभी भी कराता है, वही स्विंग करा रहा है और उससे बेहतर भी किया है उसने, लेकिन उसकी स्पीड नहीं है। मोहम्मद आसिफ
जो थे उनकी स्पीड नहीं थी, लेकिन उनकी इतनी काट थी, इतनी मूवमेंट थी कि वो बहुत इफ़ेक्टिव होते थे। तो हसन अली को हम कभी भी डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक हमारे पास्ट हीरो हैं, लेकिन वो पास्ट हीरो हैं। पास जो नहीं कह सकते, करंटली अगर देख लें तो 6 मैचेस में काउंटी 23 में, विकेटें, हाँ। ब्लास्टर में अपनी टीम को तनो तना क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाना बड़ी बात होती है कि शहबाज क्योंकि देखें- ऑफ सीजन रहे, अनफिट रहे, उसके बाद टीम में आए, फिर टीम में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं, काउंटी क्रिकेट खेलने चले गए, ब्लास्टर T20 खेलते नजर आए, परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन देखें उसमें काउंटी क्रिकेट में कुछ जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स होते हैं, और इसके लिए हसन अली के हमेशा ये कहा जाता है कि निपी बॉलर है, इसकी बॉल कभी कभी ऑकवर्ड उठती है। तो उन कंडीशंस में और ऑस्ट्रेलिया में तो वो कामयाब हो सकते हैं, स्पेशली इंग्लैंड में, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट भी होती है, सीम भी होती है। लेकिन अब वो स्पीड नहीं रही जो 140 प्लस उनकी वर्ल्ड कप में थी। और दूसरी बात यह कि जो आपने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इस वक्त बॉलर्स हैं, एक से एक, तो हमारे पास क्या है कि कंपटीशन हो, मंजूर नज़र हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक अगर कंपटीशन में आएंगे और जिस तरह का इंटरनेशनल रैंकिंग सिस्टम है, यही रैंकिंग सिस्टम अगर हम डोमेस्टिक उसमें रख दें तो शायद हसन अली को चांस ना मिल सके। लेकिन ये कि अब ये बड़ा इफ एंड बट्स होगा कि उनको श्रीलंका में लेके जा रहे हैं, वहाँ पे अगर वो कामयाब होते हैं और फिर उसके बाद वो एशिया कप में खेलें और फिर इंटरनेशनल के लिए कोशिश करें, तो ये थोड़ा सा 50-50 होगा, इफ एंड बट्स होगा। बाकी कहते हैं अंग्रेजी में कि नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, कामयाबी से ज़्यादा कोई कामयाबी नहीं है। ठीक है, अगर ये कामयाब हुए हैं, काउंटी की बेसिस पे इनको मिल रहा है, तो हमें इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अल्लाह करे कि यहाँ पे श्रीलंका के खिलाफ वो अपने आप को, जो उम्मीदें उनके ऊपर हैं, वो उस पर पूरे उतरे। लेकिन दूसरी तरफ तो शायद उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि वो मिक्की आर्थर के भी मंजूर नज़र हैं, बाबर आजम के भी मंजूर नज़र हैं, तो यहाँ पर भी तो बड़ा आपको देखना पड़ेगा कि जो मंजूर नज़र होते हैं वो टीम में फ़ौरन आ जाते हैं। बिल्कुल, ये तो मतलब देखें हमारे पास सिलेक्शन का क्राइटेरिया यही है। हम कहते हैं 19-20, लेकिन ये कि यहाँ पे 18-20 का होता है कि अगर एक बंदा रैंकिंग में नीचे है लेकिन अगर वो मंजूर नज़र है तो वो ऊपर आ जाता है। तो ये हमारी बदकिस्मती रही है, लेकिन मैं उसके बावजूद उसकी पास्ट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। और रीसेंट पास्ट जो अभी आपने बताई कि काउंटी क्रिकेट में, वो मैं भी देख रहा था कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त विकेटें ली हैं, और पर मैचेस मेरा ख्याल है उनकी 5 या 6 विकेट्स पर मैचेस हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। और अल्लाह करे कि जो हमारी उम्मीदें हैं उनसे, उस पर वो पूरा उतरे। जावेद इकबाल साहब, बात हो रही है, अगर हम PSL 8 की आमदनी के हवाले से बात करें तो 5 अरब रुपए की आमदनी PSL 8 के अंदर हुई होने जा रही है, तो कैसा देख रहे हैं आप इसको? ये बहुत ज़बरदस्त, ये हमारे लिए जो ऑडिट रिपोर्ट आई है बहुत ज़बरदस्त। पाकिस्तान PSL जो है बहुत ऊंची जा रही है, और जिस तरीके से मतलब इसका जो 100% जो शेयर, उसमें से सिर्फ 5% जो है वो PCB को जाएगा, 95% जो है फ्रेंचाइज को जाएगा। तकरीबन 84 करोड़ समथिंग पैसे जो है हर फ्रेंचाइज को मिल रहे हैं। और ये मैं तो हैरान रह गया जब मैंने रिपोर्ट जब देखी, मुझे पता चला, तो ये बहुत खुशाइंदा बात है कि PSL जो है हमारी ऊपर की तरफ जा रही है। और जिस तरीके से नजम सेठी ने भी कहा था कि अगर ये एशिया कप का मामला नहीं होते तो हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे PSL से हम इतने अखराजात आ जाते हैं, इतने पैसे आ जाते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा, और टीमों के लिए खासकर टीमों को जो पैसा मिल रहा है, और टीमें सिर्फ इसमें लाहौर कलंदर और पेशावर जुल्मी वो जो है अपने टैलेंट तलाश कर रही है। अब इतनी बड़ी रकम जो दूसरी टीम फ्रेंचाइज को मेरी उन्हें भी चाहिए, वो भी आ गया है। कर रही है सर, बलूचिस्तान में जाके कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी जो है टैलेंट को तलाश किया है। सर 1-2 प्रोग्राम नहीं, एक कंटिन्यू इसको रखना चाहिए। मैं तमाम फ्रेंचाइज से अपील करूंगा जो हमारी 6 की 6 फ्रेंचाइज है कि उन्हें चाहिए कि जिस तरह लाहौर कलंदर कर रहा है, हर शहर में कैंप लगाएं, और जो है आपको पैसे का तो प्रॉब्लम ही नहीं रहा, आपके पास अच्छी खासी रकम आ गई, इस तरीके से चलता रहेगा और पैसा आता रहेगा। और आने वाली PSL में आपको पता अभी इनको 84 करोड़ 85 करोड़ तकरीबन मिल रहा है, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भी 1 अरब के करीब पहुंच जाए। तो कम से कम ये बच्चों के
लिए जो है ये चीजें इनको जो है बिल्कुल, जारी बच्चों के उसारी लिए भी रखनी होनी चाहिए। चाहिए ये चीजें, उनको भी, खिलाड़ियों को भी इसका फायदा होगा। इकबाल मेमन साहब, जिस तरह बात हो रही है कि जिस तरह 84 करोड़ रुपए अगर किसी फ्रेंचाइज को मिल रहे हैं, तो यकीनन टैलेंट फिर उनको इन पैसों से कम कैंप, जिस तरह बात कर रहे हैं, लाहौर कलंदर्स मुख्तलिफ जगहों पर कैंप्स लगा रही है, इस्लामाबाद लगा रही है, कोयटा लगा रही है, दीगर जो फ्रेंचाइज है उन्हें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंचाइज को तो पैसे जो है तमाम फ्रेंचाइज को यकसा मिलते हुए नजर आ रहे हैं। शहजाद साहब बिल्कुल, और मुझे आपकी जो भी आपने पहले भी ये चीज़ें कही हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए। ये लोग ज़्यादातर वो टैलेंट तलाश करते हैं जो ऑलरेडी टैलेंट होता है, रॉ होता है, उसको थोड़ा सा शार्प करते हैं, जिसमें आपका जो है वो हारिस रऊफ है और अपना दहानी है। तो हमें चाहिए कि जब इतने पैसे मिल रहे हैं तो हमें पेनिट्रेट करना चाहिए ग्रास रूट लेवल पे, नीचे लेके जाना चाहिए। अंडर 19 हुआ, अंडर 17 हुआ, अंडर 15 हुआ, इस तरह, और स्कूलों में भी पेनिट्रेट करना चाहिए ताकि हमारा फ्यूचर में जो है और एक से एक खिलाड़ी निकलें। क्योंकि देखिए हमें सिर्फ PSL तक महदूद नहीं रखना है, हमें वर्ल्ड कप्स जीतने हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने जो है टेस्ट चैंपियनशिप भी जीती है और बहुत टाइम पे जो है वो ODI के चैंपियन रहे हैं। तो हमें भी यही सोचना पड़ेगा कि भाई हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्यों नहीं पहुंच सकते। तो मैं समझता हूं कि ये पैसे बहुत ज़्यादा हैं और इस पे अगर ये काम करें तो हमारे बच्चों को जो है बहुत ज़्यादा इससे सपोर्ट मिल सकती है और इन्हीं टीमों को फ़ायदा भी है, क्योंकि इनके पास जब टैलेंट आएगा तो इनके पास विनिंग टीम्स होंगी। बिल्कुल विनिंग टीम होगी। जज साहब, जिस तरह ग्रास रूट लेवल की बात हो रही है, ख़ुद आप कह रहे हैं कि लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद, लेकिन मैं ख़ुद कोयटा के हवाले से जो आपसे जिक्र कर रहा था कि कोयटा ने बड़े प्लेयर्स अब तलाश कर लिए हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह उन्होंने बलूचिस्तान में कैंप लगाया, वहाँ से टैलेंट को निकाला, 2 से 3 प्लेयर्स जो है अंडर 19 खेलते हुए नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान की जानिब से। तो टैलेंट तो है, निखारने की ज़रूरत होती है और निकालने की ज़रूरत है। कोयटा अपना किरदार बलूचिस्तान से निकाल कर लेकर आ रहा है। ये बहुत सही बात है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये देखिए फ्रेंचाइज कर रही है ना, देखें कोयटा कर रही है या लाहौर कर रही है, वो पेशावर कर रही है, लेकिन इसमें जो सबसे अहम, सबसे बड़ा शहर कराची, इसकी जो फ्रेंचाइज है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिर्फ PSL से ना 1 महीना पहले जागते हैं और उसके बाद जैसे ही PSL खत्म हुआ फिर पता ही नहीं चलता इनका स्टाफ कहाँ चला गया है, इनके जो है कोऑर्डिनेटर जो है वो कहाँ चले गए, इकबाल सलमान कहाँ चला गया। तो भाई इनको चाहिए ना सलमान इकबाल, हाँ सलमान इकबाल साहब कहाँ चले गए, तो इनको चाहिए कम से कम कराची के बच्चों पे तो तवज्जो दें। कराची में इतना टैलेंट पड़ा हुआ है, लेकिन वो बेचारे कभी लाहौर जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए, कभी इस्लामाबाद जा रहे हैं ट्रायल्स के लिए, पेशावर जा रहे हैं। तो सलमान इकबाल साहब को चाहिए कि भाई अब इतना पैसे का भी कोई इशू नहीं रहा, अब कम से कम कराची के बच्चों के लिए जो है ग्रास रूट लेवल पर आए, स्कूलों में जाएं, ग्राउंड्स में जाएं, कम से कम जो है कराची को भी इसका फायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल कराची को भी फायदा पहुंचना चाहिए। कराची के साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे पास हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। हैदराबाद में हम देखते हैं कि जो खेलों की सहूलतें हैं इकबाल साहब, वो बहुत कम नज़र आती हैं, लेकिन अब टैलेंट बड़ा निकल कर सामने आ रहा है। कुछ आप चेस के भी अहदेदारान हैं, तो क्या कहेंगे चेस के हवाले से? हैदराबाद में भी कोई इवेंट होने जा रहा है? बिल्कुल, हैदराबाद में लास्ट संडे को होना था, लेकिन ये कि जो इनके अहदेदारान हैं हमारे नेशनल लेवल पे, उन्होंने कहा कि इसको इवेंट को थोड़ा सा मेगा लेवल पे ले जाएं और बड़ा इवेंट कराएं ताकि कराची से भी लोग आएँ, हैदराबाद से भी और इंटीरियर से भी। तो वो फिर हम इंशाल्लाह जो है सिटीज़न कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में हम जो है उसका वो करेंगे, वेन्यू हमारे पास है और हमारे ही स्टूडेंट्स हैं वो जिनको हम सेंटर में तालीम देते हैं और वो आर्बिट्रेटर है इसका चेस का। तो वो इंशाल्लाह इस इवेंट को जो है हम आपकी दुआओं से और आपकी सपोर्ट से इसको एक बेहतरीन चेस का इवेंट होगा और ये जब शुरू हो गया तो फिर आगे चल के हम चेस के भी कराएंगे। आपको तो पता ही है शहजादा साहब कि हमने बहुत सारे स्पोर्ट्स में काम किया है और यहाँ तक कि हमने बीच टेनिस भी हैदराबाद में कराई है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बेहतरी
आएगी। अच्छा, चेस के साथ साथ स्क्वॉश पे भी आपकी काफ़ी तवज्जो है, इसके साथ टेनिस पे भी बड़ी तवज्जो है। गो कि हमें टेनिस पे अच्छे प्लेयर नहीं मिल रहे हैं। अगर अकील खान एक अरसा दराज से पाकिस्तान के नंबर 1 जो टेनिस प्लेयर हैं, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो ख़वातीन प्लेयर्स भी कुछ ख़ास निकल कर नहीं आ रही हैं। नितालिया एक अच्छी बच्ची निकल कर सामने आई थी, उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन कुछ अरसे से वो अनफिट है, जिसकी बिना पर उनकी रैंकिंग भी नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। तो क्या कहेंगे कि टेनिस में भी हमारे पास प्लेयर जो है अकील खान के बाद नज़र नहीं आ रहे, ख़वातीन भी टेनिस में कम प्लेयर निकल रहे हैं। खास साथ स्क्वॉश की जो बात कर रहा था, स्क्वॉश में भी प्लेयर कम है, लेकिन लास्ट टाइम है तैयब असलम है शायद लड़का, उसने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है स्क्वॉश में। तो समझ लें कि अब थोड़ा सा जो है स्क्वॉश में प्लेयर निकल रहा है, लेकिन टेनिस का वही हाल है। देखें, स्क्वॉश की मैं जब बात करता हूं तो हमारे पास एक था शहरोज़ खान समूह। इस वक्त वो ऑस्ट्रेलिया में अपनी एज के मुताबिक 45 के उसमें वो चैंपियन हो जाता है बार बार, लेकिन वो पाकिस्तान छोड़ गया। क्या है कि हमारे जो प्रोविंस लेवल पे और नेशनल लेवल पे किसी का यहाँ पे कोई विजन नहीं है। अगर विजन हो तो हम उसको जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे देखें। हम सिर्फ एक नेशनल लेवल पे देखते हैं। जब तक हमें इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें, और स्पेशली स्क्वॉश में तो हम 40 साल तक दुनिया में हुकूमत की है, लेकिन ये कि अब जो है हम हमारे ऊपर दूसरे लोग हुकूमत कर रहे हैं। इवन इजिप्ट हमसे बहुत आगे चला गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो उसमें स्पोर्ट्स में मिनिस्टर साहिबान हैं और सेक्रेटरी साहिबान हैं, उनको थोड़ा सा विजन दिखाना पड़ेगा, और उनके जो एडवाइज़र्स हैं उनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। जो हमारे अहदेदारान हैं उनको भी सोचना पड़ेगा। मैंने सुना है कि जहांगीर खान साहब जो है वो कुछ स्टूडेंट्स पे, यंगस्टर्स पे काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि 5-6 साल में उसका भी जो है कोई ना कोई अच्छा मुस्बत जो है रिजल्ट्स निकलेंगे। टेनिस में बहुत काम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो कहीं ना कहीं जाके स्टैग्नेंट हो जाता है, रुक जाता है। वो मतलब जो है बच्चे, उनको मौका तो मिल रहा है, उनको टूर्नामेंट तो मिल रहे हैं, लेकिन ये कि ग्रास रूट लेवल पे, जिस आसिम शफीक साहब ने भी एक दफ़ा जिक्र किया था इस्लामाबाद में, कि हम जो है इंटीरियर पंजाब में यंगस्टर्स को, 11 साल के 12 साल के बच्चों को जो है उस पर हम काम कर रहे हैं स्कूलों में, और हम बहुत कामयाब है। लेकिन वो कामयाबी मुझे लास्ट 4-5 ईयर्स में तो अभी तक तो नज़र नहीं आई कि इतने बच्चे जब इन पे काम हो रहा है तो उस पर इंटरनेशनल लेवल पे आगे आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि और हम सब समझते हैं कि जब तक गवर्नमेंट का विजन नहीं होगा और जो पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स है उनका विजन नहीं होगा, उस पर सोच नहीं होगी कि भाई ये लोग इनको हम फैसिलिटीज़ दें। देखें, टेनिस बड़ी महंगी गेम है, टेनिस की किट्स बड़ी महंगी है। कि टेनिस की आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक दिन में 2 या 3 बॉलें आपकी खपती हैं। तो रैकेट उसका महंगा है, उसके शूज़ महंगे हैं, अपनी मेंटेनेंस महंगी है, उसके लिए न्यूट्रिशंस चाहिए, वो आपको करने हैं। तो आप इंटरनेशनल लेवल पे कैसे कम्पीट करेंगे? आप उनको देखें तो सही, तो उनके पीछे जो है कितना काम होता है। ये जो इंटरनेशनल लेवल पे आते हैं, न्यूट्रिशन, डाइट, उनका जो है रहन सहन, हर चीज़ को वो देखते हैं। तो मैं समझता हूं कि हमें इन चीज़ों पे काम करना चाहिए। हमें सिर्फ ये है कि क्रिकेट में भी हमारे पास रॉ टैलेंट होता है, उस पर भी हमारी पीसीबी का कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि उल्टा क्रिकेट से वो कमा के पीसीबी को देते, पीसीबी को दे रही। पीसीबी की बात आ गई तो पीसीबी का पहला जो है असाइनमेंट, अगर कराची रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की चैंपियनशिप मुनक्किद हुई, जिसमें तमाम ही जोन की टीमें शिरकत कर रही थी, और पहली दफ़ा जावेद साहब जोन 7 ने जो है बाकायदा तौर पर 6 मैचेस खेले और 6 के 6 में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि कोई जोन की टीम जो है वो मद्द मुकाबिल थी दूसरी टीमों के, और तमाम ही मैचेस वो जीतने में कामयाब हुई। अब्दुल्ला इसमें बेहतरीन बैटर्स के तौर पर सामने आए। क्या कहेंगे इस जोन टूर्नामेंट के हवाले से, जो पहला अगर पीसीबी का असाइनमेंट था, क्योंकि नई इलेक्शन होने के बाद ये पहला असाइनमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया था? शहजादे भाई देखें, तारीख रकम हो गई, 6 के 6 मैच जोन 7 जीत कर, और आपने अंडर 19 के, और इसमें देखें मजहर अवान साहब की खिदमात को जो है, जो सदर हैं, उनको हमेशा याद रखें आप
क्योंकि उनकी कोशिश और काविश जोन 7 सर से ओवैस रहमानी इसके ओवैस कोच थे रहमानी अंडर है, 19, उन्होंने भी उन्होंने भी मेहनत बहुत की है मेहनत बहुत ज्यादा, की है। क्योंकि अगर कोच का किरदार सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल। जोन 7 के और जिस प्रेसिडेंट तरीके- नजर आ रहे हैं जी। अपनी जगह, लेकिन जिस तरह कोच ने अपनी कारकर्दगी दिखाई है और खासकर ओवैस रहमानी ने, तो जिस तरह उन्होंने एक तो पहले टीम जो सेलेक्ट हुई है सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उस टीम ने जो है यकीनन हर टीम को अगर बीट किया तो ये एक बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस आती है। माजी में अगर हम जोन 7 की बात कर लें तो माजी में जोन 7 7वें नंबर पे आया करती थी, लेकिन अब हम देखते हैं कि जोन 7 पहले नंबर पे और पहली दफा तारीख भी रकम करती दिखाई दी। तो उसी जिस दिन शहजादे भाई मदर भाई से आपकी बात हो रही थी, जब टीम सेलेक्ट हो रही थी, तो मदर भाई ने कहा था कि इस दफा जो हम बिल्कुल मेरिट पे लड़के लेकर आए, किसी की सिफारिश किसी की पर्ची हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और देखिए उसी टीम ने रिजल्ट दिया, 6 के 6 मैच जीतना, ये समझो एक तारीखी कामयाबी है, पाकिस्तान की आज से तारीख में पहले आज से कभी पहले नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है और जोन 7 को मदर अमान साहब को खासकर मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि आप ही से उन्होंने बात की थी कि मैं मेरिट पर खिलाऊंगा और उसका रिजल्ट जो है उन्हें मिल गया। अच्छा, उवैस रहमानी भी माजी में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं, अंडर 19 अभी रीजन 7 के कोच हैं, और जिस तरह उनके साथ भी ज़ाब्ती रही उवैस रहमानी के साथ, अच्छे बैटर्स के तौर पर सामने आए थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जिस तरह ज़ातियों की शिकार उवैस रहमानी भी पाकिस्तानी टीम के लिए रहे, सिलेक्टर उन पर नजर करम करते नहीं रहे, लेकिन उवैस रहमानी ने अपना हक अदा कर दिया एज ए कोच अंडर 19 जोन 7 के। देखिए अवैस रहमानी के साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं थ्रू आउट होती आई हैं, उसको इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा, बिल्कुल लग रहा था कि इस दफा फर्स्ट क्लास खेल जाएंगे, कि टेस्ट खेल जाएंगे, वनडे खेल जाए, लेकिन देखिए उनके साथ हुई, उन्होंने या जहां तक क्रिकेट खेली उन्होंने जो है ना हक अदा कर दिया है। ये जो क्रिकेट की तारीख में, हिस्ट्री में जो पाकिस्तान की जोन 7 की टीम अंडर 19 जो 6 के 6 मैच जीते, और जाहिर है उनमें कोई गुण थे तो बच्चों ने जो शो किए। अब्दुल्ला एक बेहतरीन बैटर्स के तौर पर सामने आया है, कैसा देख रहे हैं आप उनको? अब्दुल्ला देखिए, अब्दुल्ला थ्रू आउट जितने 6 के 6 मैच थे उसका स्कोर देखे, वो टीम को लेकर चल रहा है, उसका जो टेम्परामेंट और टेक्निक अवैस रहमानी ने सही की थी, वो जो है काम आई और आज जो है वो टीम चैंपियन बन गई। टीम चैंपियन। इस पे इकबाल साहब से भी बात कर लें, क्या कहेंगे सर इस हवाले से, क्योंकि पहली दफा तारीख रकम हुई है पीसीबी की कि किसी रीजन ने जो है तमाम के तमाम मैचेस जीते हैं। पहली दफ़ा जो है तारीख रकम हुई है कि आपने जो है टैलेंट को सेलेक्ट किया है, ठीक है, मेरिट पे, तो इसी वजह से आप उसके रिजल्ट्स भी देख रहे हैं। और अवैस रहमानी की बात की कि जब उनके साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन वो नेगेटिविटी में नहीं पड़े, वो पॉजिटिविटी में पड़े, और उन्होंने अपना टैलेंट जो है और अपने जो जिनको वो कोच कर रहे थे उनको पॉजिटिविटी की वजह से चैनलाइज किया। और अब क्योंकि वो अवैस रहमानी पीसीबी के लेवल 2 के कोर्स भी कर चुके हैं, उसका फायदा भी यकीनन इन खिलाड़ियों को भी दिया उन्होंने, और जिस तरह टैलेंट निकाल कर लेकर आए। सर शहजाद साहब, सिर्फ लेवल 2 की बात नहीं है, बात है माइंडसेट की, ठीक है। और हमारे पास जब ये एक पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो हम इसको, इसी चीज को नेशनल लेवल पे क्यों नहीं लेके जाते, हम जो है टैलेंट को क्यों नहीं मेरिट पे सेलेक्ट करते। अगर हमें पता है कि जब हम टैलेंट को जो है मेरिट पे लेके आते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आते हैं। और अवैस रहमानी अपार्ट फ्रॉम हिज बीइंग कोच, ठीक है, लेवल 2 का, उसने अपनी पॉजिटिविटी भी उसमें जो है बयान की है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं कि कितना भी अच्छा खिलाड़ी हो, लेकिन अगर वो मेरिट पे नहीं आता तो वो साइकोलॉजिकली वो बैकफुट पे होता है और वो सारे मैचेस में परेशान होता है। इस वजह से मेरिट का जो है ना वो एक आप देखेंगे कि एक डिफरेंट एटमॉस्फेयर होगा। जो मेरिट पे आएगा तो वो आपको करके दिखाएगा कि उसमें कितना मेरिट है। तो मैं समझता हूं कि हमें नेशनल लेवल पे भी ये करना चाहिए, और ये मुबारकबाद है इस चीज पे कि जो है जोन 7 हमारी जो है वो इस लेवल पे आई है और 6 के 6 मैच जीते हैं। जी इकबाल भाई, हम ये नहीं आप चाहेंगे कि अवैस रहमानी साहब को जो है आप और ऊपर लेकर जाएं। देखिए अंडर 19 की उन्होंने कोशिश की, आपको रिजल्ट मिल गया, तो पीसीबी को चाहिए उन्हें ऊपर लेकर आए, बड़ी टीमों के साथ भी उन्हें रखें। सिर्फ कोच नहीं, अगर उनकी एज है तो उनको मौका दिया जाए खेलने का। हाँ। क्योंकि देखें उसमें इतना टैलेंट है कि जब वो 11 खिलाड़ियों को उस लेवल पे लेके जा सकता है तो वो खुद
जिस लेवल पे होगा उसको तो मौका मिलना चाहिए। बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन है। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।